देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस क्लास 2, इनकम टैक्स सीए इंटर 1। देखो क्या कह रहा है, हमने देखा बेसिक कंडीशन 182 और सेकंड बेसिक कंडीशन 60,365। अब सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन भी पढ़ लिया पाने कि कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उस पे 63 65 ना लगाओ, टूर पे जा रहा है तो लगानी है, या सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि विदेश में सेट हो गया है, विदेशी है, वो इंडिया आता है तो 60,365 एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? 182 चेक करो लग रही है कि नहीं लग रही, बस उसके लिए 182 चेक करनी है। अगर 182 लग गई तो बेसिक होगी, नहीं लगी तो समझो बेसिक हुई नहीं, क्या हो जाएगा वो, नॉन रेजिडेंट। बट एक प्रॉब्लम, इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडियन, किसी की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, फॉरेन की इनकम छोड़ो, इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, सिर्फ कौन सी इनकम, इंडिया की, वो बंदा इंडियन सिटीजन है या कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 15 लाख से ज्यादा इनकम है उस बंदे की, तो उसके लिए आपको एनओआर हो सकता है अगर वो करंट प्रीवियस ईयर में 120, पीछे वाले 4 साल में 365 दिन रहे, तो उसे क्या नाम दे देंगे, रनौर का। वैसे तो सुनो, आप कौन हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर क्या हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप ये हो ना, आप पे 182 हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 182 हो नहीं रही, अगर 182 होगी ना फिर कोई चक्कर नहीं, फिर तो क्या है 15 लाख वाला रूल ही नहीं देखना। अगर 182 होगी तो इफ ही सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ 182 days, then Indian income of ₹15 lakh has no use। अगर उस आदमी ने 182 दिन इंडिया में रह दिए, सिटीजन इंडिया का या इंडियन ओरिजिन का जो कि विदेशी है, वो 182 दिन ही रह गए इंडिया में, फिर कोई फायदा नहीं 15 लाख के रूल को देखने का, फिर तो आप 182 और दोनों एडिशनल देखो 730 और 10 में से 2 साल एक बेसिक, तो वो हो गई तो ओआर, नहीं हुई तो एनओआर। लेकिन मैं कहता हूं 182 नहीं हुई, बंदा कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 182 नहीं हुई। अब इसमें दो बातें हैं, इसके लिए आपको यह देखना है कि इफ इंडियन इनकम लेस देन और इक्वल टू 15 लाख या इंडियन इनकम पंद्रह लाख से कम है या 15 लाख तक है या उससे ज्यादा, दो बातें हैं। अगर तो आपकी इनकम 15 लाख से कम है, 182 वाली हुई नहीं, 15 से कम है तो फिर तो 60 और 365 चेक करो, सिंपल, और दोनों एडिशनल चेक करो। अगर 60 365 होगी तो फिर एडिशनल चेक करो, उसके अकॉर्डिंग स्टेटस दो, दोनों एडिशनल तो आर, एक भी रहेगी तो एनओआर। समझ गए? अगर लेस देन 15, एक मिनट, सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तो एक्सेप्शन में है, ये तो वो है इंडियन विजिट टू इंडिया, करंट ईयर्स में क्या करता है, विजिट टू इंडिया। अगर ये इसकी इनकम 15 लाख से कम है, 182 हुई नहीं, सेकंड देखनी नहीं, ये क्या हो जाएगा, 60 365 देखनी नहीं, नॉट टू बी चेक। बड़े आराम से ना भाई, जैसे मान लो मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं, इंडियन ओरिजिन का है,
आजकल इंडिया में बसा हुआ है ना, आजकल क्या है, वो फॉरेनर है, वो विजिट्स टू इंडिया, इंडिया में आता है, तो उस पर तो 182 लगी नहीं, सेकंड देखनी नहीं, क्या हो जाएगा एनआर। अगर 15 लाख से कम है तो, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा, बिलावल भुट्टो की इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, 182 हुई नहीं, सेकंड देखनी नहीं होती, 365 ऐसे बंदे पे एनआर होना चाहिए ना। कहता ठहर जाओ, एनआर कहने से पहले ब्रेक लगाओ, एक बार चेक करो क्या उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या बाबूजी एनआर करो। 182 हुई नहीं, और इंडियन ओरिजिन का आदमी हुई इज अब्रॉड विजिट्स टू इंडिया, सेकंड बेसिक देखनी नहीं, 365 नॉट टू बी चेक, एनआर करो। क्या ठहर, करते हैं एनआर, तेरे को ठहर, पहले ये बता तेरी इंडिया में इनकम कितनी है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। कहता हाँ है, तो भैया नहीं, ठहर, तेरे पे हम चेक करेंगे क्या करंट प्रीवियस ईयर में 120 या उससे ज्यादा दिन एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 ईयर प्रोसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में 365 या उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा। तो ये पूरी कर दी तूने, ये पूरी कर दी तो तेरे को स्टेट फॉरवर्ड एनओआर का नाम दे देंगे रेनॉल्ट, बस। एडिशनल कंडीशंस याद रखना, एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको नाम क्या दे दो, रेनॉल्ट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो कोई डाउट? एक पंगा और ले आए, नहीं तो सीधा सीधा वो आदमी क्या बन रहा था, नॉन रेजिडेंट। इन्होंने फंसा लिया उसे अपने जाल में, एनआर कहते कहते एनओआर बना दिया। एनओआर बन गया, क्या फर्क पड़ेगा, एनआर की जगह एनओआर बन गया, क्या हो जाएगा इससे? इससे सिर्फ एक इनकम में फंस जाएगा वो, बिजनेस आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो गया तो उस पर भी टैक्स इंडिया में लग जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, और उसको फंसाने के चक्कर में ये एक नया रूल ले आए। देखो याद रखना, मिक्स ना कर लेना, ये जो रूल है ना नया 15 लाख से ऊपर वाला, ये पहले 2 में नहीं है। अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन गोइंग शिप के क्रू मेंबर हो, आप पे सेकंड बेसिक देखनी नहीं, बस खत्म। फर्स्ट हुई नहीं, सेकंड देखनी नहीं, एनआर। या इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इंडिया के बाहर जा रहा है किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। फर्स्ट 182 चेक करो, लगी तो लगी, नहीं लगी सेकंड देखनी नहीं, क्या हो जाएगा, एनआर। लेकिन पंगा सारा है थर्ड पॉइंट के लिए, क्या, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का पर्सन हु इज अब्रॉड प्रेजेंटली, कौन है, फॉरेन में सेट है, विजिट्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, क्या इनकम लेस देन 15 लाख इंडियन इनकम, अगर यस इनकम 15 लाख से कम में, खत्म क्वेश्चन, एनआर। उसके लिए कुछ और नहीं देखना, एनआर। फर्स्ट 182 हुई नहीं, सेकंड 365 देखनी नहीं, एनआर। लेकिन रुक जाओ, अगर इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया, उस केस में इफ इंडियन इनकम ऑफ दैट पर्सन इज ग्रेटर देन 15 लाख, रुक जाओ, उसे कहो कि तेरे लिए 182 तो नहीं हुई, पर तेरे लिए हम क्या चेक कर लेते हैं, 120 प्लस 300, क्या चल 60 नहीं लगा रहे, 60 नहीं लगा रहे, टेंशन ना ले, 60 365 जल्दी पूरी हो जाती शायद, पर हम क्या लगा लेते हैं, 60 की जगह क्या, 120 करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में, पिछले 4 साल में कितना, 365 से ज्यादा। अगर हो गई तो तू क्या बन जाएगा, रेनॉल्ट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तेरे लिए एडिशनल देखेंगे ही नहीं, बस तेरी एक कैटेगरी एनआर की जगह क्या कर दी हमने, एनओआर, सीधा। बोलो, तो मिक्स ना कर लेना। अगर किसी ने 182 पूरे कर दिए तो ये ड्रामा बेकार है, ना एक्सेप्शन पढ़ने मेरे को,
ना 60,365 देखनी, ना इनकम देखनी 15 लाख से ऊपर कम है, क्योंकि 15 से ऊपर हो कम हो क्या फर्क पड़ता है यार। 182 कर दी, जिसने 182 कर दी हो, ये देखो जिसने 182 ही पूरे कर दिए करंट प्रीवियस ईयर में, उसकी बेसिक होगी एडिशनल। देखो और ओआर एनओआर करो, ये क्या होगा जिसने 182 कर दी, या तो ओआर होगा या एनओआर। डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, एडिशनल कंडीशंस पे। और अगर 182 नहीं की 60,365 दो लोगों पे देखनी नहीं, क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट वाला। तीसरे में पंगा है सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड विजिट्स टू इंडिया, उसका हाल देखो क्या 15 लाख से कम है, जाने दो नॉन रेजिडेंट। 15 लाख से ज्यादा इंडियन इनकम है, रुक जा, कहता बाबूजी मेरे पे 60,365 लगती नहीं, 182 मेरे पे लगी नहीं, तो मैं नार क्या नहीं, खैर 120 दिन है, 60 नहीं, चल 120 देख लेते हैं। 120 दिन रहा है प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर में, कहता हाँ 150 दिन, उससे पीछे वाले 4 साल में 365, कहता हाँ एनओआर हो गया तुम, रेनॉर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब तेरी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाली पे भी टैक्स लगेगा। क्लियर, बोलो क्या कहता है, ये इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन पे है, जो कि क्या है इंडिया के बाद सेट हैं। 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो उनको एनओआर मान लिया जाएगा, अगर वो करंट प्रीवियस में 120, पिछले 4 साल में 365 रहते हैं तो। इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 120 और 365 पूरी करता है तो उनके लिए एडिशनल चेक नहीं करनी, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कह दो, रेनॉर कह दो। क्लियर, तो मीनिंग ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब जो इंडिया के बाहर कमाई उसको नहीं देखना, अपने कौन सी देखनी है, सिर्फ जो इंडिया में टोटल इनकम कमाई 15 लाख से ज्यादा वो देखनी है, फॉरेन के सोर्स की इनकम नहीं जोड़नी। दोबारा से देखना, इन सिंपल वर्ड इसको क्या कह रहा है, ऐसे ही उलझा रखा है फालतू में, सिंपल शर्तें लगाओ ना, बंदे को समझ नहीं आनी, बंदा कहता मैं तो एनआर हूं, बस टेढ़ी शर्तें हैं। चलो पढ़ो, इन अदर वर्ड्स, यही कहानी को अदर वर्ड्स, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम छोड़ दो, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए 120 और 365 नहीं देखना, तो वो ओआर होगा या एनओआर इंडिया में। अगर 182 दिन से ज्यादा रहेगा, दोनों एडिशनल करेगा तो ओआर, दोनों एडिशनल नहीं करेगा देखनी नहीं। 182 रह गया फिर तो ओआर या एनओआर है, दोनों एडिशनल कर देगा तो ओआर, दोनों एडिशनल नहीं करेगा तो एनओआर, और 182 नहीं रहा तो एनआर। चेक करनी नहीं 60 120, 182 रह गया जब, सिंपल सी बात है, ये देखो बार बार लिख रहा है, जो 182 दिन ही रह गया इंडिया में, एक बेसिक होगी, उसके लिए वो बार बार चिल्ला के कह रहा है, कहता भाई साहब मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं इज अब्रॉड, क्या करूं, बैठ जाके क्या करूं, 182 रह गया तू हमारे देश में, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, इतने दिन थोड़ी रहते हैं, और इतना रह गया तो भर टैक्स पे रेजिडेंट है। समझ आई बात, बोलो। तो ये मिक्स हो जाता है, मैं बार बार इसलिए बार बार लिखा नोट्स में भी, ठीक है ना। सीआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, अगर 182 डेज रह गया इंडिया में तो फिर तो कोई बेकार है, ये फालतू का 60 365 और 120 बेकार, फिर तो 182 रह गया, तू पक्का ओआर है या एनओआर। अगर एडिशनल दोनों कर दी 7 साल में 730, 10 में से 2 साल एक बेसिक, तो क्या तू ओआर, और दोनों एडिशनल नहीं हुई तो तू एनओआर। कहते इनकम नहीं देखनी, और अगर 182 नहीं की तूने, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अनेबल टू सेटिस्फाइड 182 डेज कंडीशन, देन बता तेरी इनकम क्या है। कहता जी है ही नहीं कोई 2-3 लाख, 15 लाख से कम है, तो चल एनआर, चल एनआर एनआर। कहता 15 लाख से ज्यादा हो इंडियन इनकम तो ठहर जा, फिर 182 हुई नहीं, तेरे पे क्या लगा लेंगे हम,
120 365, करंट ईयर में 120, 4 साल में 365 कर दी तो तेरे को सीधा ही क्या कह देंगे हम, रनौर यानी एनओआर, और एडिशनल देखेंगे ही नहीं। सीधी बात है, इनकम टैक्स वालों ने फंसा लिया बंदे को, बस मोटी इनकम वाले बंदे को, बस और कुछ नहीं है। समझ आया? अब ये बार बार से समझा रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। भाई जो इंडिया के बाहर बसा हुआ है, इंडिया आता है, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यस, उसकी इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है, तो कहता है जी 182 वाली शर्त चेक करो, या क्या चेक करो, 120 और 365। उसके लिए 60 365 तो है ही नहीं ना, जो जिसकी तो इंडियन इनकम क्या हो, इंडियन इनकम ऑफ सीआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर 15 लाख से ज्यादा है, 182 कर दी फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो एडिशनल देखो, 182 नहीं की तो 120 और 365 देख लो, वो होगी तो एनओआर। समझ गए? अगर 182 से कम है तो 120 से ज्यादा और 365 4 साल से ज्यादा है तो एनओआर कह देंगे। अगर तूने 182 कर दी भैया, फिर कोई इलाज नहीं हमारे पास, या तो रोड है, तू एडिशनल कर देगा, एडिशनल नहीं करेगा तो एनओआर है। ठीक, ये चीज फॉरेन सोर्स का मतलब बता ही दिया इंडिया के बाहर। एडिशनल शर्तें मैंने आपको बताई दी, 7 साल में 730, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक। बोलो कोई डाउट? समझ आया? एक और रूल, सेक्शन 61A डीम्ड रेजिडेंट, ये इंडिविजुअल पे लगता है, इंडिविजुअल रनौर के नाम से दिया जाएगा। कब? एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर में, अगर ये शर्तें पूरी कर दे। उस इंडिविजुअल पे लग रहा है जो बेसिक पूरी नहीं कर रहा, हालांकि बेसिक नहीं पूरी कर रहा तो क्या होना चाहिए, वो बंदा, जो आदमी बेसिक ही नहीं पूरी कर रहा वो क्या होना चाहिए, एनआर ना, एनआर होना चाहिए। ठहरो, पानी, वो क्या होना चाहिए, एनआर ना, बेसिक कोई नहीं पूरी हो रही, कहना ना, ठहर 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 ठहर, 61A सेक्शन है, 61 की जगह क्या, 61A, तुझे भी हम रनौर नाम देंगे। कब? यानी एनओआर बनाने में लगे हैं, ये एनआर को एनओआर बनाने में लगे हैं। कहता है तुझे डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे, रनौर में मानेंगे, ओआर नहीं मानेंगे, अगर तेरे पे कोई बेसिक पूरी ना हो तो, क्योंकि बेसिक हो जाती फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, पक्का तू ओआर या एनओआर, पर बेसिक नहीं हुई तो क्या कहता है, क्या तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो? हाँ जी, क्या तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो? कहता हाँ जी, गलती से मैं सिटीजन ऑफ इंडिया ही हूं। कहता है तुम्हारी टोटल इनकम, इंडियन टैक्सेबल इनकम, फॉरेन सोर्स छोड़ दो, क्या 15 लाख से ज्यादा है? क्या सर ये तो आ चुका है ना पहले? क्या नहीं, सुन, ये अलग है, 61A अलग है। तू इंडियन सिटीजन है? कहता हाँ। क्या तू फॉरेन में रहता है? कहता हाँ। क्या तेरी इनकम 15 लाख से इंडियन इनकम ज्यादा है? कहता हाँ। कहता है हु इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री विद रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। क्या तेरे पे किसी देश में टैक्स लग रहा है? कितना? तो फिर हमारे लिए सही है तू। तेरे पे अगर किसी और देश में टैक्स लग रहा है, जा फिर क्रैश, भाग यहां से, तुझे एनआरआई मानेंगे। अगर तेरे पे टैक्स नहीं लग रहा भाई, फिर तो कुछ सोच यार हमारा। एक आदमी दुबई में रहता है, ये बड़े यूट्यूबर दुबई में रहते हैं। मान लो एक यूट्यूबर है जिसका नाम है, गेमर है कोई यूट्यूबर, मान लो काला नाम रख लो उसका, हाँ काला रखने में क्या अर्ज है। मान लो एक गेमर है काला, दुबई में रहता है इंडियन सिटीजन, पर अब आजकल वही साल 2 साल ऐसा है। आप ये ना सोचना सिटीजनशिप इतनी जल्दी छिनती नहीं है,
साल 2-4 साल में लगातार कई साल इंडिया के बाहर रहने लग जाओगे तो सिटीजनशिप छिनती है, वरना आपकी सिटीजनशिप इंडिया की बनी रहती है। रेजिडेंट होना ना होना अलग बात है, सिटीजनशिप तो बनी रहती है, इंडिया में पैदा हुए हो आप। मान लो काला जो है, गेमर काला, वो दुबई में रहता है और इंडियन सिटीजन है, हाँ है। क्या उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है? कहता हाँ है। क्या तेरे पे किसी और कंट्री में टैक्स लग रहा है तेरे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और रेजिडेंशियल स्टेटस डोमिसाइल के वजह से? कहता हाँ नहीं लग रहा टैक्स। कहता है फिर भाई क्या तुझे हम एनओआर मान लेंगे, तुझे हम एनओआर मान लेंगे, तेरी इनकम पे एनओआर के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू एनओआर टैक्स लगेगा। कहता भाई मेरे पे इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा? क्योंकि तेरी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा, तू इंडिया का सिटीजन, तेरे पे कहीं और टैक्स लग नहीं रहा और तू इंडिया में विजिट करता है भाई, तो तेरे को क्या मान लेंगे हम इंडिया में? एनओआर। एनओआर होगा तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले बिजनेस पे भी क्या इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो नोट करो 6(1) ने स्पेशल प्रोविजन कब लगेगा? जब बेसिक एडिशनल नहीं देखनी, सीधा उसे रेनॉर कह दो। कब? जब वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडिया में कमाई 15 लाख से ज्यादा है और कहीं और टैक्स लगता नहीं, तो उसे रेनॉर कह दो। ये किस पे एप्लीकेबल है? पीओआई के लिए नहीं है ये वाला स्पेशल सेक्शन है ना, सेक्शन 6(1) डीम्ड रेजिडेंट वाला एनओआर कहेंगे, ये पीआईओ पे नहीं लगता, ये सिर्फ किस पे लगता है? इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर किसी पे बेसिक ही लगी, वो शर्तें ही लगी, वो वैसे ही ओआर हो गया या एनओआर हो गया, तो ये 6(1) में फंसाने की जरूरत क्या है? समझ गए? 182 रह गया, उस हिसाब से एडिशनल लगा के देख ली, ओआर या एनओआर कर ही दिया, तो तेरे पे ये डीम्ड रेजिडेंट की जरूरत नहीं। ये तो उसके लिए जो बेसिक कोई ना करे, जो कोई बेसिक ना करे तो वो क्या होता है? एनआर, उसे इनकम टैक्स कहता है। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। क्या तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा? कहता हाँ। तुम इंडिया के सिटीजन? कहता हाँ। तुम इंडिया में विजिट करते हो? कहता हाँ। तुम पे कहीं टैक्स लगा इनकम पे फॉरेन में? कहता ना, क्योंकि सर इनकम इंडिया में कमाई, कहीं और टैक्स कैसे लगेगा? क्या बस फिर इंडिया में लगेगा। तुम क्या मान लिए जाओगे? एनओआर। पंगा ही पंगा। ये 15 लाख वाला, 15 लाख से ऊपर हो तो भैया इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन, वो पीछे पड़ा। 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 120 और 365 दिन देख लो हो रहे हैं, तो तुम क्या होगे? रेनॉर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर तुम बेसिक से बच के 182 60 365 लगनी नहीं, तुम इंडियन सिटीजन हो, पर 120 365 लगी क्या? अगर 120 365 लगी तो तुम्हें 6(1) में क्या कह देंगे हम? रेनॉर कह देंगे ना। क्या नहीं भाई वो भी नहीं लगी, बाई चांस मेरे को फंसा रहे थे, 120 और 365 से ही बच गया मैं। मान लो बिलावल भुट्टो, चलो छोड़ो यार बिलावल भुट्टो को, इमरान खान की नाम लेते हैं। इमरान खान, वो तो मर गया। इमरान खान तो है अभी, चलो जी, पीएम था, जेल में है या छुट गया पता नहीं। चलो, इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेटर और एक्स पीएम ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान के पेरेंट्स कहां पैदा हुए? अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो क्या हो गया? इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन का सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, छोड़ो सिटीजन नहीं, पर इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन पे 6(1) नहीं लगता, 6(1) नहीं लगता। चलो देखना, इमरान खान 150 दिन इंडिया रहने आता है, बताना। इमरान खान जो इंडियन ओरिजिन का है 150 दिन इंडिया में हर साल रहने आता है। 23-24 में भी 150 दिन इंडिया में आया, उससे पहले भी क्या है? 150 दिन इंडिया आ रहा है। लो 150 दिन। 23-24 में कितने दिन इंडिया में है? 22-23 में भी 150 150 150 150, बड़े साल हो गए, 15 साल हो गए। 150 बड़े सालों से 150,
हाँ जी, कौन है ये बंदा? इमरान खान। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लगाओ जी, बेसिक कंडीशन लगाओ इमरान खान पे। 182 ही। और ये बंदा कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक चाहिए, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो है ना 60,365। देखो, नॉट टू बी चेक। देखनी नहीं, क्या होना चाहिए ये बंदा? एनआर। एनआर सही है। लेकिन ठहरो ठहरो ठहरो, इमरान खान की इंडियन इनकम 12 लाख है। इंडियन इनकम इमरान खान की 12 लाख है साल की, करंट 23-24 में। 15 लाख से कम है ना, तो इमरान खान को चुपचाप एनआर कह दो। 60,365 देखनी नहीं, हो जाती 150 में से 60 और 4 साल में 365 आराम से हो जाती। देखनी नहीं ना, बट नॉट टू बी चेक्ड। बेसिक 182 हुई नहीं, 60,365 देखनी नहीं। इमरान खान कौन है इंडिया में? नॉन रेजिडेंट। सही है। लेकिन अगर मैं यहां इमरान खान की इनकम इंडिया वाली 16 लाख कर दूं तो ठहर जो भैया, ठहर जो ठहर जो ठहर जो। इमरान खान को रोको, रुको न्याजी जी रुको। क्या आपकी 60,365 तो हमने नहीं देखनी? कोई बात नहीं, नहीं देखते, नहीं देखनी। तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया में है, तो हम क्या देखेंगे तुम्हारे लिए? 120 दिन और 4 साल में 365 इन 4 ईयर। क्या तुम कर पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यहां 120 और 4 साल में 365। हाँ, तुम्हें क्या नाम दे दे हम? एनओआर कह दो या रनौर कह दो। क्या ये क्या बात हुई ना? मैंने 182 की, 60,365 मुझ पे चेक नहीं होनी, मैं तो एनआर होना चाहिए। आपको जी हाँ एनआर हो तुम, अगर तुम्हारी इनकम क्या है 15 लाख रुपए से कम इंडिया में। 15 लाख से ज्यादा है तो तेरे को क्या नाम देंगे हम? एनओआर। कहता एडिशनल भी देखोगे? नहीं देखते, बस तेरे को हम नाम क्या दे देंगे? एनओआर। अब इस पे 6 लग गया ना, सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग ही वो क्या हो गया? अब 6(1) ने चेक करने क्या? नॉट टू बी चेक। जरूरत क्या है? जो करना था कर दिया। हाँ, जो इससे बच जाता तो देखता 6(1) ने डीम्ड रेजिडेंट, पर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए। समझ गए? इंडियन सिटीजन हो, तुम पे 6(1) नहीं लगा ना, 182 और इंडियन सिटीजन विजिट टू इंडिया 120 भी नहीं हुई तुम्हारी, 120 365 भी नहीं हुई। 15 लाख से ऊपर इनकम है, 18-20 लाख इंडियन इनकम है, पर क्या करें 120 365 भी नहीं हुई इंडियन सिटीजन के लिए। फिर आ गया कौन सा सेक्शन? 6(1) ने वो कहता है जी 6(1) लगी 182 या 120 365 15 लाख से ऊपर इनकम होने पे, कहता जी 15 लाख से तो ऊपर है पर मेरी 120 वाली भी नहीं लगी, तो कहता फिर आजा 6(1) में। क्या क्या तुम इंडियन सिटीजन हो? कहता हाँ। क्या तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है? कहता हाँ। क्या तुम्हारी इनकम इस जो इनकम है इस पे टैक्स कहीं और लग रहा है? कहना बस फिर तुम क्या हो? एनओआर, रेनॉल्ट, इंडिया में। क्लियर? ये एडिशनल फंसाने की चीजें हैं। और ये 6(1) है ना, ये पीओआई पे नहीं है, पीआईओ पे नहीं, ये सिर्फ सिटीजन पे। समझ गए? एडिशनल शर्तें सारी। चलो अब बताना। स्टीव वॉ, सुना है नाम? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, पुराना है ये, रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। हाँ, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये ब्रदर क्रिकेट खेलते थे। और मैं स्टीव वॉ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, ये इंडिया में आता है बंगाल में थोड़े दिन हर साल, चैरिटेबल कामों में, समाज सेवा में, ये इंडिया आता है। मैं कह रहा हूं स्टीव वॉ पिछले 10 सालों से 120 दिन इंडिया में आ रहा है, 22-23, 21-22,
20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, सभी में कितने दिन इंडिया आ रहा है? स्टीवो, दूर दूर तक इंडिया से कोई लिंक नहीं लगता इसका। हाँ जी, इंडियन ओरिजिन का लगता है क्या? वो कहां होते हैं हमारे? स्टीवो इंडियन सिटीजन ना, इंडियन ओरिजिन ना, पंगा ही खत्म हो गया यार, वो झंझट ही खत्म हो गया। 15 लाख इनकम वाला ना, तो ये इंडियन सिटीजन है ना ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सारे पंगे खत्म। ये स्टीवो है, एक प्योर फॉरेनर पर्सन जो इंडिया में आ रहा है 120 दिन के लिए। कब से आ रहा है? बड़े सालों से आ रहा है, 10 सालों 15 सालों से। हाँ जी, चलो शुरू करो। बेसिक कंडीशन स्टीवो के लिए, बेसिक कंडीशन चेक करो। 182 डेज वाली होगी। हाँ जी, 60 और 365 चेक करूं स्टीवो के लिए कि ना करूं? स्टीवो के लिए 60 और 365 चेक करूं कि ना? चेक होगी ना। तो इंडिया के बाहर जा रहा है नौकरी के लिए कोई ऐसा बंदा, ना कोई शिप का क्रू मेंबर, ना इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आए, तो ये किसी एक्सेप्शन में नहीं आता भाई। इस पे सिंपल रूल लगाओ, 60 और 365 हो जाएगी। यहां 60 और यहां 365, यस होगी, एक बेसिक होगी। अब आगे बढ़ो, कौन सी चेक करो? एडिशनल कंडीशंस। 7 साल में 730 हो जाएगी। हाँ जी, 840 हो जाएंगे 7 साल में, 7 साल में 840 हो जाएंगे इसके। सही है ना? तो यानी 7 साल में 730 दिन वाली हो रही है, हो रही है। 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कर देगा स्टीवो, चेक करो। 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कंडीशन स्टीवो कर देगा। कैसे? 100, हाँ, यहां 182 वाली तो नहीं हो रही, यहां 60 और 365 हो रही है। यहां 60 और 4 साल में 365 है ना? हाँ, यहां 60 है, हाँ है, सेकंड बेसिक लगा दी होगी। आगे बढ़ो, यहां 182 नहीं कर रहा, लेकिन यहां भी 60 और 365 हो जाएगी, हो जाएगी आराम से। और कोई भी 2 साल एक बेसिक चाहिए, हो गई, हो गई। एक बेसिक और दोनों एडिशनल देख लो, बेसिक 60 365 वाली होगी, एडिशनल दोनों होगी। तो ये जिसकी एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाए तो वो क्या होता है? रेजिडेंट। स्टीवो इंडिया में क्या है? OR। क्या सर मैं ऑस्ट्रेलियन और मैं OR कैसे हो गया? क्यों, 150 दिन आता नहीं हमारे देश में? 150 दिन रहेगा, छोड़ेंगे थोड़ी, आधा साल तो इंडिया में पड़ा रहता है। कैसा ऑस्ट्रेलियन है तू? ठीक है ना? हमारा देश तुझे अच्छा लग रहा है, 150 दिन रहता है, टैक्स के वक्त ऑस्ट्रेलियन याद आ जाता है तेरे को। सही है? चलो बताना, थोड़ा सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। कहता जी इस दिन बाय चांस वो सिर्फ 40 दिन है इंडिया में, इस साल बीमार हो गया 40 दिन, इससे पहले 120 दिन आ रहा है काफी टाइम से, इस साल 40 दिन है। करंट ईयर में कितने दिन है? 40। स्टीवो है ये, स्टीवो। इसकी बेसिक लगाई फर्स्ट, हुई नहीं। सेकंड लगाई बेसिक, वो भी नहीं हुई। 60 दिन कहां हुए? 365 अकेले से काम चलेगा नहीं। और जिसकी बेसिक ना हो, क्यों मेहनत कर रहे हो एडिशनल लगा के? एडिशनल चेक करने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा ये? है ना? समझाई बात? समझाया? अब बताना। स्टीव वो कई सालों से इंडिया में
100 दिन के लिए आ रहा है। 182 हिस्ट्री वो की 365 देखूं, देखो दूर दूर तक ना शिप का क्रू मेंबर है, ना इंडिया के छोड़ के जाने वाला केस है, ना इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड विजिट्स टू इंडिया। नहीं भाई कुछ भी नहीं, तेरे पे एक्सेप्शन नहीं लगता, तेरे पे तो चेक होगी। कर देगा 60 और 365 कर देगा। 400 दिन हो गए, 365 चाहिए, यहां 60 चाहिए, 100 हो गए, हो गई। एडिशनल के लिए आगे बढ़ो, कौन सी शर्तें? पहले ना सेकंड एडिशनल ही देख लिया करो। 7 साल में 730 दिन वाली हुई नहीं हुई? नहीं हुई तो ये क्या है? एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाए तो आर, एक बेसिक और नॉट बोथ एडिशनल सेटिस्फाइड तो क्या? एनओआर। कहते क्यों 10 में से 2 साल नहीं देखनी? नहीं देखनी, क्या हो जाएगा उससे? हो भी गई उससे क्या हो जाएगा? दोनों एडिशनल पूरी होंगी तो आर बनेगा, एक भी रहेगी तो क्या है? एनओआर। तो तू एनओआर है। वैसे करता तो ये हो जाती 10 में से 2 साल एक बेसिक आराम से 60 365, पर क्या हो जाएगा उससे? बंदा क्या है? एनओआर। समझ आई क्या? बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? तो यही पंगे वाला काम था जो आपको समझ आ चुका है। अब उसके बाद तो कुछ खास नहीं, इसके बाद का चैप्टर इजी है। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड। कितने दिन रहा? अब ये देखो इनकम भी बता रहा है, पढ़ना है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सुन लो। कहता है शांता सूरत की, क्या ये शांता सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेशन के लिए इंडिया छोड़ के जा रही है। ध्यान देना, किस लिए जा रही है? इंडिया से बाहर जा रही है। जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं उसके लिए 15 लाख का रूल ही नहीं है। 15 लाख का तो किनके लिए? जो बाहर से इंडिया आ रहे हैं, मेहमान है हमारे, जिन्होंने 15 लाख से ऊपर कमाया, उनके लिए पंगे हैं। ये तो इंडिया के बाहर जा रही है, तो ये तो किस में आ गई? एक्सेप्शन नंबर 1 में, सेकंड बेसिक का एक्सेप्शन नंबर 1। अच्छा एजुकेशन में जा रही है तो फिर तो 60 365 लगा लेंगे, यानी इस पे 15 लाख वाला पंगा नहीं है। लेकिन हाँ एजुकेशन है तो फंसेगी ये, और अगर नौकरी के लिए गई होती तो फर्स्ट एक्सेप्शन में माफ कर देते। सही कह रहे हो। लीव इंडिया 18 अप्रैल 2023 को इंडिया छोड़ के चली गई, साल के एंड तक आई नहीं, 18 दिन बस, 18 दिन इंडिया में। 23-24 में कितने दिन है? टैक्सेबल इनकम 5 लाख। क्या करूं टैक्सेबल इनकम का? 182 हुई नहीं, दूसरी कंडीशन लगा लो 60 365 भी नहीं हुई, तो बेसिक कोई भी नहीं हो रही। एनआरएस इनकम क्या देखो इसकी? ना तो 182, ना 60 और 365, कोई भी तो नहीं हो रही। ये क्या है? शांता है ना। आगे बढ़ो। सपोज शांता की इंडियन इनकम 18 लाख है और ये ईरान में टैक्स नहीं देती। देखो शांता पे 6-1 नहीं लगता। ये एक ऐसी पर्सन है जिस पे 6-1 नहीं लगता। ये 6-1 तो किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए है। इसके लिए तो सीधा रूल क्या है कि इंडियन सिटीजन जिसके इनकम 15 लाख से ज्यादा है और जिस इंडियन इनकम पे कहीं टैक्स नहीं लग रहा पर वो इंडियन सिटीजन है, ऐसे पर्सन को हम क्या मान लेंगे? इंडियन सिटीजन और इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा। 6-1 लगा के नहीं लगा तो तुम पे 6-1 लग जाएगा अगर 18 लाख से ऊपर 15 लाख से ऊपर इनकम है, तो इसे फंसा दिया गया 6-1 डीम्ड रेजिडेंट में। देखना डीम्ड रेजिडेंट किन पे लगेगा? इंडिविजुअल इनको रनोर माना जाएगा कब? एक इंडिविजुअल है डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, शर्तें अगर ये लग गई तो क्या? पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है इंडिया की और कहीं और टैक्स नहीं देता, और 6-1 लगा नहीं उस पर। अगर 6-1 लग गया तो 6-1 ने देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो 6-1 के अकॉर्डिंग ही स्टेटस बताओ। 6-1 से बच गया वो, ना तो 182 ना सेकंड, तो उस पे उसको क्या नाम दे दो?
एनआर की जगह रेनॉल्ट, यानी जिसकी 15 लाख से ऊपर इनकम है। तो इस लेडी पे 6-1 नहीं लगा, पर क्योंकि इनकम 6-1 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया में, नेवर टैक्सेबल एनीवेयर, कहीं टैक्सेबल भी नहीं, तो तुझे हम NR मान लेंगे। पढ़ लोगे? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO। ये इसकी इनकम इंडिया में पहली बार आ रहा है और 10 लाख है। 10 लाख है ना, तो 15 लाख से कम में है, तो तेरे पे क्या है, सेकंड एडिशनल बेसिक लगनी नहीं, फर्स्ट 182 लगेगी बस। वो देखो कब आ रहा है इंडिया, 181 दिन के लिए आ रहा है, 182 लगी नहीं, इनकम क्योंकि 15 लाख से कम में है, तो तेरे पे सेकंड एडिशनल 120 365 देखनी नहीं, तू क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो ठहरो, क्या 182 लगी, नहीं, 365 देखने ही नहीं। क्या तेरी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, कहता हाँ, तू विजिट कर रहा है इंडिया में, कहता हाँ, फिर तेरे को हम क्या नाम दे देंगे, अगर 120 और 365 होगी पूरी, 120 और 4 साल में 365 होगी, तो तेरे को क्या नाम दे दिया जाएगा, रनौर का नाम दे दिया जाएगा। डीम्ड लगेगा नहीं, क्योंकि डीम्ड वाला किस पे लगता है, सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगता है, बस इंडियन ओरिजिन वाले पे नहीं। हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है इंडिया, तो 120 और 365 हो जाएंगे क्या, हाँ हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि इस साल वो कितने दिन आया, 181, पिछले 4 साल में 400, 182 हुई नहीं, पर इनकम 15 लाख से ज्यादा 20 लाख है, तो क्या तुम 120 और 365 पूरी कर पा रहे हो, कहता हाँ, तो तुम्हें नाम क्या दे दिया जाए, NOR, रेनॉल्ट। बोलो, ये क्वेश्चन है, कर करके देखने हैं, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करो, देखते हैं।